अकॉर्डिंग टू माई फ्रेंड्स एंड फैमिली मैं कुछ कैरेक्टर्स की आवाज़ ठीक ठाक निकाल लेता था, लेकिन इस टाइम मैं सीरियस था। अरे नहीं शिनचैन, मेरा घर वो वाला नहीं ये वाला है। मेरा नाम बोचैन है, मुझे पत्थर कनेक्ट करना पसंद है। हे, मेरा नाम है शिनचैन नोहारा और मैं 5 साल का हूँ। मुझे शिमला मिर्च खाना बिल्कुल पसंद नहीं। ओए अभी तू डर मत ओए, तेरा भाई आ चुका है। भैया बचाओ, मुझे नहीं लगता कि ये कॉकरोच मुझे छोड़ेंगे भैया। अब मुझे ये तो पता चल चुका था कि मुझे अपनी वॉइस अच्छी करनी है, लेकिन कैसे करनी है शायद ये नहीं पता था। अब इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैं निकल गया उसी यूजुअल जगह पर, इंटरनेट पर। और करीब एक दिन पूरा इंटरनेट खंगाल देने के बाद मेरे हाथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लगी, और यही सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को शेयर करने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाने का सोचा, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के वॉइस का इस्तेमाल सिर्फ एनिमेशन में ही नहीं मूवीज में भी होता है। और इन्हीं सब चीज़ों के दौरान मुझे ये पता चला कि वॉइस डब और वॉइस ओवर दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। ये क्लिप देख लो, तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा, क्योंकि समझदार को तो इशारा ही काफ़ी है। यहाँ तक कि महान ड्रैगन योद्धा भी नहीं। वो कौन है? शक्तिशाली आकार बदलने वाली जादूगरनी यानी कमेलियन। और मुझे कहाँ मिलेगी ये कमीलियन? If there's one animal that lives up to the saying, you are what you eat, it's probably the giant panda. Nearly every aspect of a panda's life revolves around bamboo. अब एनिमे वगैरह हिंदी में डब नहीं होते, ये कह कहकर कितना रिग्रेट और क्रिटिसाइज करोगे यार। अब समय आ चुका है खुद कुछ करने का, तो कॉपी पेन निकालो यार, और जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बताने वाला हूँ उसे नोट डाउन कर लो। टिप 1, फाइंड आउट द राइट वर्ड्स। अब बचपन से ही हमारी आदत होती है आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करना, और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मे भी हम अपनी सराउंडिंग से कुछ ऐसे गलत एक्सेंट और वर्ड्स सीख जाते हैं जो शायद प्रोफेशनल नहीं लगते, और एट दी एंड तुम भी उन्हीं की तरह बात करने लगते हो। देखो भाई, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारा एक्सेंट बेकार है। इंडिया में 120 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं, तो ये कम्प्लीटली कॉमन है। तो तुम्हें बस करना इतना है कि तुम्हें सही वर्ड्स फाइंड करने हैं कि जो तुम बोल रहे हो वो सही भी है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हम हिंदी में बोलते हैं फिर, जैसे कि मैं फिर वहाँ पर गया, लेकिन इसे ऐसा नहीं बोला जाएगा। हम इसे बोलेंगे PHIR, फिर मैं वहाँ पर गया। और एक और एग्जाम्पल कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो ताकत को तकात बोलते हैं। और देखो भाई, मैं नहीं बताऊंगा कि ये कौन लोग हैं, कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। ओके। टिप नंबर 2, डोंट स्ट्रेन योर वॉइस एंड डू नॉट रश। अब बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपने आवाज पर काफी ज्यादा जोर डालते हैं और काइंडा चिल्ला कर बोलते हैं, और ये चीज आपके गले पर कितना ज्यादा बुरा असर डालती है ये तो आपको पता भी नहीं चलता। देखो भाई, चिल्लाना बुरा नहीं है। अगर तुम किसी को बुला रहे हो तो तुम चिल्ला सकते हो, लेकिन कंटिन्यूसली चिल्लाना तो शायद बुरा साबित हो सकता है। अब बात करते हैं दूसरे टाइप के लोगों की, जो स्पीड में बोलते हैं। और स्पीड में बोलना भी बुरा है, क्योंकि इसमें तो तुम्हारे वर्ड्स कंप्लीट ही नहीं होते, और जो लिसनर है, जो तुम्हारी आवाज को सुन रहा है, वो तो तुम्हारी बात पे ध्यान ही नहीं देता। उसके दिमाग में कुछ ऐसी इमेज बनती है कि ये आदमी तो हर समय बोलता ही रहता है, इस पर क्या ध्यान देना। अब वही अगर हम बात करें पॉलिटिशियंस और लीडर्स की, तो वो काफी ज्यादा पॉज ले लेकर बोलते हैं, जिससे कि एक अलग टाइप की क्यूरियोसिटी डेवलप होती है लिसनर्स में, जिससे कि वो तुम्हारी बात को सुनना पसंद करते हैं। अब ये टिप तुम्हारे डे टू डे लाइफ में भी काफी ज्यादा काम आ सकती है। टिप नंबर 3, एक्सप्रेशंस इन वॉइस। भाई और लड़कियों, देखो, जैसे हमारे फेस के एक्सप्रेशंस होते हैं वैसे हमारे वॉइस में भी एक्सप्रेशंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम किसी को गुस्सा करते हो तो सिर्फ आवाज़ सुनकर ही तुम्हें पता चल जाएगा कि ये आदमी गुस्से में है, और अगर तुम काफ़ी ज़्यादा उदास फील कर रहे हो और बात कर रहे हो तो पता चल जाता है कि ये आदमी उदास है। और वॉइस आर्टिस्ट बनने के लिए तुम्हारे वॉइस में ये चीज़ होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एग्जाम्पल के तौर पर तुम ले लो ये वाली क्लिप। तुम एक वांटेड गुनहगार हो। तुम एक वांटेड गुनहगार हो। इसमें हैरानी की क्या बात है? हाँ, मैं हूँ। अब इसमें हमें साफ पता चल रहा है कि दूसरी वाली वॉइस ज्यादा अट्रैक्टिव है। वेल, बस थोड़ा सा एक्सप्रेशन तुम अगर अपनी वॉइस में भी डाल दो तो तुम्हारी वॉइस भी ऐसी बन सकती है। अब मैं तुम्हें देता हूँ कुछ बोनस टिप्स। देखो भाई, हमेशा फिट रहने के लिए तुम्हें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, लेकिन अगर वॉइस को फिट रखना है तो भी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, बट दूसरी वाली। जैसे कि अगर तुम सुबह सुबह उठ रहे हो तो तुम गर्म पानी से गॉगल करो, या फिर तुम गर्म पानी पियो उसमें हनी मिलाकर। अब मैंने भी ये सारी चीजें रिसेंटली सीखी है, तो मैं इसे अब 1 मंथ तक ट्राई करूंगा,
और अगर कुछ रिजल्ट आ रहा है तो मैं इसको कंटिन्यू भी रखूंगा। और डिफरेंस तुम्हें खुद ब खुद वीडियोस देखते देखते पता चल ही जाएगा फ्यूचर में। बाय।